से आपकी राजनीति हो रही है, इस बार किन बातों से प्रभावित होकर आपने उनका उस पार्टी का दामन थामा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मन की बात हमसे पूछा कि हम जी। राजनीति बड़े लंबे समय से कर रहे हैं और एकाएक सत्ता दल रूट को छोड़ करके जी। सत्ता दल में हम थे, जेडीयू में थे, उसको छोड़ के हम जनसुराज में क्यों आ गए। जी। ये बहुत बड़ी बात आपने कहा। एक्चुअली हमारा 25 सालों से सक्षम राजनीति में मैं हूँ। डिफरेंट टाइप से मैं पंचायती राज का 5 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, जिला परिषद का मैं 1 बार जिला परिषद का मेंबर रहा भी जी। जी, अभी रिसेंटली, इससे पहले। दूसरा, मैं 1 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूँ, जो क्योंकि से ही अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन वहाँ पर हमको सफलता नहीं मिली, मैं तीसरे स्थान पर चला गया। खैर, वो राजनीति में होते रहता है, उससे कोई बहस नहीं। मैं प्रशांत किशोर से जुड़ने का मतलब और जनसुराज में आने का मतलब ये है कि जनसुराज प्रशांत जी की एक विचारधारा, जो विचारधारा गांधी जी के विचारधाराओं से मिलता है, अंबेडकर जी के विचारधाराओं से मिलता है, जी। जो एक हमारे स्टेट के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। और हमारे बिहार में हम 25 सालों से जगह पे रह के, राजनीति में रह के, हम अपनी समाज के लिए बहुत कुछ सिस्टम में नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? कि यहाँ सिस्टम तरीका ही नहीं है, जिसको तोड़ने के लिए प्रशांत जी आए हैं कि आप जनसुराज, जनता का सुंदर राज, आप तमाम जनता ठान लो, अपने बच्चे के लिए वोट करो, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो। ये विचारधारा उनकी अच्छी लगी, गांधी जी के विचारधाराओं से जुड़ा हुआ, अंबेडकर जी के विचारधाराओं से जुड़ा हुआ, ये मुझे भा गया। मैंने डिफरेंट टाइप की जगहों पर था, जेडीयू में कई बोर्ड के मेंबर भी था, मैंने उसको छोड़ करके मैं अभी जनसुराज में आ चुका हूँ। और जनसुराज प्रशांत जी की कोई पार्टी नहीं है, किसी व्यक्तिगत समीम की पार्टी नहीं है। जनसुराज जनता की पार्टी है, आवाम की पार्टी है, बिहार को बदलने के लिए ये पार्टी है। पार्टी का एक नाम दिया गया है, लेकिन बिहार बदलाव के लिए हम तमाम बिहारी जितने हैं, बिहार की जितने भी आवाम है, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, जो भी लोग हैं, ये सब तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग ये चीज़ को ले जा रहे हैं एक एक व्यक्ति तक, घर घर तक, कि आप लोग समझिए क्यों वोट करनी चाहिए, अपना वोट सही जगह पर करें। रोज़गार की आपने प्रदेश स्तर की जो मुद्दे हैं, रोज़गार, शिक्षा, इन सब चीज़ों की बात की है। आपके केपटी में अभी तक कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, नहीं, उस शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या स्थानीय स्तर पे कैसे सुधारेंगे रोज़गार की समस्या, शिक्षा की समस्या? केपटी विधानसभा की जनता जब विश्वास करेगी आपकी पार्टी पर, तो यहाँ क्या नीति है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर सत्ता में आते हैं, चुनाव लड़ेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आए हैं और हमारी ये संघर्ष करेंगे, संघर्ष के लिए आए हैं, संघर्ष ही जीवन है, तो संघर्ष करेंगे आज नहीं तो कल। लेकिन हम आवाम के मशवरे से, आवाम के बीच में जाके, जनता दरबार लगा के, जनता के ओपिनियन लेकर के, मशवरा लेकर के, जनता के हित में जो काम होगी वही काम हम लोग करेंगे। जी। जनसुराज की गतिविधि बहुत तेज़ है केपटी में। जी। और चूंकि अभी सरकार या सत्ता में ये नहीं है, तो आधा दर्जन दावेदार इसमें हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सपोज किसी एक नाम पे सहमति, उदाहरण स्वरूप कहीं आपको प्रत्याशी बनाया जाता है, तो अन्य जो दावेदार हैं उसे कैसे समन्वय बैठाएंगे और कैसे नियंत्रित रखेंगे जिससे भीतर घात नहीं हो, विरोध ना हो, अंदरूनी कलह नहीं रह जाए? एक्चुअली मैं बता दूं, इंसानी फितरत और व्यक्तिगत किसी की किसी चीज़ से मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनसुराज में जो भी दावेदार हैं यहाँ, जो भी जनसुराज की तरफ से कि हमको टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, जनसुराज में वही लोग हैं जो आपसी सबका समन्वय ठीक है, जनसुराज का विचारधारा को लेकर है, इसलिए हम लोगों में कोई कठिनाई नहीं होगी। जिनको भी टिकट मिलेगी, जिनको भी पार्टी के आला कमान टिकट देंगे, जनता के ओपिनियन से, जनता का सर्वे करा करके, मैं सभी लोग उनके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे हमारे इलाका के किसी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित या फिर ओबीसी या फॉरवर्ड या जिनको भी दिया जाएगा टिकट, हम लोग सब समन्वय बना करके चलेंगे। मतलब भीतरघात नहीं हो, पूर्ण आश्वस्त है, एकदम आश्वस्त। इस बार केपटी के मतदाता आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं संभावित प्रत्याशी के रूप में। अगर पार्टी ने विश्वास किया और आपको प्रत्याशी बनाया, सदन में गए, तो केपटी की जनता की किन प्रश्नों को प्राथमिकता से उठाएंगे विधानसभा में? मैं आपको बता दूं, केवटी की जो
मैं यहाँ पता ना 25 सालों से राजनीति कर रहा हूँ केवटी में, जी और मैं एक क्षेत्र का जिला परिषद रहते हुए मैं चारों क्षेत्र जैसे 26 पंचायत है हम्म। केवटी ब्लॉक में, विधानसभा में सिंहवाड़ा के भी 12 पंचायत आते हैं। जी लेकिन कमोबेश हर समस्या को सुलझाने में, समस्या का निदान निकालने में मैं कंटिन्यू लगा रहता हूँ। मुझे पता है यहाँ की जटिल समस्या क्या है। उद्योग का सबसे बड़ा मसला है। उद्योग अगर लगेगा तो हमारे यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी। जो हमारे यहाँ कई उद्योग थे जो इस कई सालों से बंद पड़ी हुई, उसको किसी शुरू सरकार ने करवाएंगे। उसको सबसे पहले सुचारू रूप से चालू करवाना सबसे पहला मामला है रैयाम चीनी। जी क्योंकि नए तरीके से वहाँ उद्योग लगेगी, क्योंकि सरकारी जमीन है, जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उद्योग की जरूरत है। रही बात की बाकी समस्या का, जब हम बता रहे हैं कि जनता दरबार लगाएंगे, तो हमारे पास जब समस्या निकल के आएगी तो हम उस पर एकदम खड़े उतरेंगे और समाधान निकालेंगे। और मेरा ये है कि मैं जनता का सेवक रहूंगा, या मेरे पार्टी से जो चुन के आएंगे वो जनता के सेवक होंगे, जनता के हिसाब से काम करेंगे। ये गारंटी। अंतिम प्रश्न, ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्व 25 वर्षों की राजनीति है, आप चुनाव लड़े और चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक अंतिम प्रश्न है, अगर 2025 में जन सुराज आपको प्रत्याशी बनाती है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर सपोज 0.5% संभावना कहीं दूसरे को बनाती, तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी के साथ रहेंगे? मैं निर्दलीय कतई नहीं लड़ूंगा, मैं पार्टी के साथ रहूंगा। और पार्टी, अगर हम सक्षम हैं, भगवान ने हमें सब चीज़ से सबल बनाया है, तो मेरे जो पार्टी के कैंडिडेट में चुनाव लड़ेंगे, मैं उसको अपने खून पसीना और पैसे से भी उनके लिए मैं चुनाव मैं लड़ूंगा, उनके साथ खड़ा होकर उनकी प्रचार मैं करूंगा। क्षेत्र में जो जनता के पास चुनाव में जब जाएंगे तो क्या कह के वोट मांगेंगे, क्या अपील कर रहे हैं आप आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? मैं बदलाव की ओर, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, 4 किलो अनाज के लिए नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए। अगर किसी के परिवार में 4 बच्चा है, एक बच्चा सही से अगर शिक्षा पा लेता है, रोजगार पा लेता है, तो उस परिवार का कल्याण हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हम लोग की शिक्षा पे, उस परिवार का कम से कम एक बच्चा भी शिक्षित पढ़ लिख कर पढ़े चारों, लेकिन अगर एक भी अगर रास्ता पकड़ लिया, क्वालिफाई कर गया, कंपटीशन फेस कर गया, तो उस परिवार का संवर जाएगा। दूसरा, अगर उस परिवार से बच्चा पढ़ के कोई जाकर के कोई हमारे यहाँ ही कोई रोजगार, कोई उद्योग में अगर उसकी जॉब लग जाती है, तो वो परिवार का कल्याण हो जाएगा। ये मेरी प्राथमिकता हम लोग की। परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह खान समीम, पूर्व जिला परिषद केवटी और सह संस्थापक सदस्य जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए, शुक्रिया, और आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद।